हरे कृष्ण भक्ति स्टोरी चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है ए बी सी एज ए ट्राइंगल। लेट ए बी सी एज ए ट्राइंगल। तो एक विधवा माता जी थी, उनके अकेले एक एकलौता पुत्र है। तो उस पुत्र को एक अच्छे इंसान, अच्छे आदमी बनाने के लिए, बहुत उच्च शिक्षित बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश करती थी। वो बैंक से लोन लेते हुए भी अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा देने के लिए बहुत तत्पर थी। और उसको पढ़ाने के लिए घर में एक ट्यूशन टीचर का भी उन्होंने अरेंज कर रखी थी। और टीचर जब एवरीडे आते थे घर पे, पढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ, टीचर ने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेट एबीसी एज ए ट्रायंगल। एबीसी एक त्रिभुज है। तो बच्चे ने बहुत जोर से उच्चारण कर रहे हैं, लेट एबीसी एज ए ट्रायंगल। तो ये शब्द सुनते हुए माता जी ने, उसकी मामी ने घर के अंदर से आते हुए चिल्लाने लगी, टीचर साहब, मैं आपको बहुत कुछ कष्ट करके, बहुत हर महीना महीना देते हुए दे रहा हूं, लोन करते हुए भी, और आपने क्या मेरे बच्चे को आज तक एबीसी पढ़ा रहे हैं। एबीसी तो कई पहली क्लास की है, प्रथम क्लास की शिक्षा है। ये तो उन्होंने 4 साल में, बचपन में सीख रखा है। और आज मेरे बच्चे 7वीं क्लास के हैं और आज भी आपने एबीसी पढ़ा रहे हैं। लगता है आपने एबीसी के अलावा आपको कुछ आते नहीं, इसलिए आप आज से चला जाइए यहां से, आपको कुछ आते नहीं। टीचर साहब ने बोला, माता जी माता सुनिए, मैं क्या बोला, तो आप तो पहले बात सुन लिए। नहीं, मुझे कोई कुछ बात नहीं सुनना है। एबीसी कहाँ, 7वीं क्लास से मेरे बच्चा है, कुछ और पढ़ेगा, कुछ जानकारी लेगा, बड़ा होगा, बहुत कुछ सीख लेगा। पर आपने आज तो एबीसी पढ़ा रहे हैं। टीचर साहब क्या करेंगे, एबीसी, वो माता जी क्या समझेंगे, एबीसी आ जाए, जो एग्जाम्पल दे रहा है कि लेट एबीसी आ जाए ट्रायंगल। बट माता जी कोई सुनने को तैयार नहीं। वो तो उसके साथ, टीचर साथ झगड़ा करने लगे, नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुनना है। आपको कुछ आते नहीं, आपको केवल ये एबीसी ही आते हैं, आप केवल यूपी यूपी छोटे क्लास के बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं, मेरे बच्चे के पढ़ाने लायक नहीं, आप चला जाइए। टीचर साहब बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश किए कि माता जी को थोड़ा समझाए, शांत कराए, बट वो माता जी को भी शांत होने वाली नहीं। और क्या करेंगे, टीचर लास्ट में हाथ जोड़ते हुए चले गए, ठीक है माता जी। तो ये थी आज की कहानी। तो इस कहानी से आचार्य ही जो श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये शिक्षा देते हैं कि एबीसी एज ए ट्रायंगल एक उदाहरण है। एबीसी पहली क्लास में भी पढ़ा जाता है और बड़े बड़े डिग्री में भी पढ़ा जाता है। पर उसका व्यवहार, उसका उपयोग कहाँ पे क्या होता है, उसको समझना जरूरी है। लेट ए बी सी एज ए ट्रायंगल और ए बी सी डी, इसमें बहुत अंतर है। जो फर्स्ट क्लास में बच्चा जो पढ़ता है ABCD, वो केवल उस वर्णमाला को समझने के लिए पढ़ता है। और जब बड़े यूनिवर्सिटी में, डिग्री डिग्री में जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो उसका मतलब अलग होते हैं। तो आचार्य शिक्षा देते हैं कि भक्ति राज्य में भी कुछ लोग ऐसे ईर्ष्यालु होते हैं कि इन लोगों को, या भक्त लोगों को, केवल भक्ति राज्य में नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में जाना जाता है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं या अहंकारी होते हैं कि मुझे ही सब कुछ आते हैं। इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति के वास्तविक ज्ञान को समझे बिना, कुछ मात्रा में जानते हुए, उन्होंने उन लोगों को बोलने को मौका नहीं देते हैं। और अपने जस्ट कुछ एबीसी शिक्षा जो पहले से सुन रखे हैं, उसी को सोचते हैं कि ये मेरे बच्चे को गलत शिक्षा दे रहा है, या ये लोग गलत बोल रहे हैं। और ऐसे देखा जाता है भक्त लोगों को कई टीवी शो में, कई जगह में उन्हें
कॉमेडी किया जाता है, कमेंट किया जाता है, उन्हें बहुत कुछ कटाक्ष किया जाते हैं। तो इन लोगों को वास्तविक भक्तों की परिस्थिति या भक्तों की स्थिति को समझे बिना, जैसे इस विधवा माता की जैसे इस एबीसी जो उन्होंने एग्जाम्पल दे रहा है उसको समझे बिना उन्होंने सोच रहे क्या कि इन्होंने एबीसी पढ़ा है आज तक मेरे बच्चे को, तो ये लोग भी ऐसे ही समझते हैं कि इन लोगों को इतना ही पता है, इससे और ज्यादा कुछ पता नहीं इन लोगों को। तो आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस कहानी से ये शिक्षा देते हैं कि भक्ति राज्य में बहुत कर्मी ज्ञानी योगी ये लोग भक्त लोगों को ऐसे ही समझते हैं कि इन लोगों केवल एबीसी ही पता है, परंतु भक्त कहाँ रहता है भगवान की कृपा से, किस परिस्थिति में या किस लेवल पे हैं, ये चीजें ऐसे नॉर्मल कर्मी ज्ञानी योगी को समझ में नहीं आती। तो इस कहानी से बहुत कुछ शिक्षा लेते हैं। हम किसी को उनके लेवल को ऐसे अपने अंदाज में परख नहीं सकते हैं। उन्हें परखने के लिए उनके हर परिस्थिति या उनके गहराई को समझना होगा, उसके बाद बोला जा सकता है कि इनकी स्थिति ये है वह है। हम सब सोचे समझे बिना उनके जस्ट कुछ शब्द या कुछ वाक्यों से उनको कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि इन्होंने ऐसे हैं। तो वास्तविक व्यक्ति को सीखना चाहिए यहाँ से कि कुछ सोचे समझे बिना किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहिए, या कुछ सोचे समझे बिना एक व्यक्ति का क्या लेवल है उसे नापा नहीं जा सकता। तो आशा करता हूँ इस कहानी से आप लोग और बहुत कुछ सीख लेंगे। तो तब तक आज के कहानी यहाँ विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। हरे कृष्ण।